5x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर फिर 1 प्लस 10x प्लस 3y ब्रैकेट 1 माइनस 10x ब्रैकेट के अंदर अलग है x प्लस वाई ब्रैकेट 1। इसे हल करना है। अब देखो हल करो तो लिख दिया जाता है, लेकिन हमें सवाल करना कैसे है ये सब देखना पड़ता है हमें कि सवाल में क्या क्या क्रिया दी गई है। यहाँ पर हमें इसको 5x प्लस वाई इन्हें गुना करना है, फिर इसे भी गुना करना है। यहाँ पर दिया है घटा का निशान, उसके बाद इन्हें पूरा सॉल्व करके आंसर लेके आना है। तो आइए देखते हैं इस तरह के सवाल को हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले सवाल को देखना है और समझना कि हम कौन कौन सी क्रिया पहले कर सकते हैं। अगर तुमने सवाल को समझ लिया एक बार देख करके कौन कौन सी क्रिया पहले करनी है तो तुम सवाल को जल्दी से हल कर लोगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 5x प्लस वाई सेगमेंट को देखें तो हम पहले इसे अलग गुना कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर दिया गया माइनस का निशान, और फिर हम चाहें तो इस वाले सेगमेंट को अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे, इससे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करना बहुत आसान पड़ जाएगा। याद रखिए ये घटा का 10x है, इसे केवल इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर यहाँ पर ये ब्रैकेट में दिया होता तब हम इसे इसके साथ भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए इस घटा 10x को हम केवल x प्लस वाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले इस 5x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10x से, फिर 3y से। 5 को पहले हम 1 से कर लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 5x आ जाएगा 5x। अब इस 5x को हम 10x से करते हैं तो पहले हम 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का बड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो आएगा 50। निशान उससे पहले हमें देखना निशान कौन सा लगा हुआ है। अगर घटा का निशान तो घटा लगाएंगे, जमा है तो जमा लगाएंगे, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होते हैं, सिंपल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 50। x यहाँ पर भी दिया है, x यहाँ पर भी दिया है। जब गुना करेंगे तो हमें उससे पहले जब भी कोई x y z वाली चर संख्या होती है या फिर abc की चर संख्या होती है, उन्हें जब गुना करते हैं तो हमें ऊपर की पावर देखनी पड़ती है। यहाँ पर कोई भी घात नहीं दी गई, इसका मतलब घात 1 यहाँ पर भी है, घात 1 यहाँ पर भी है। तो पहले हम इस x को यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद 1 और 1 दो घात इसकी जुड़ जाएंगी तो x की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पर 5x को 3y से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को 3 से करते हैं आएगा 15। x अलग है y अलग है, जब मल्टीप्लाई होंगे तो हम पर xy लिख देंगे, केवल xy। अब हमने ये वाला सेगमेंट यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब इस वाले पे बढ़ते हैं, ये निशान घटा का यहाँ घटा लगा देते हैं। अब तुम्हें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये घटा का निशान इस 10x के साथ जुड़ा हुआ है। जब आगे तुम सॉल्व करोगे, अगर तुमने यहाँ पर निशान का ध्यान नहीं दिया तो तुम्हारा सवाल यहीं से गलत हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी संख्या नहीं दी, इसका मतलब यहाँ पर 1 है तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। याद रखो जब भी x y z a b c कुछ भी अकेला दिया जाता है तो उसके पहले 1 लगा होता है, जो हम कभी दिखाते नहीं हैं। अब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, x की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2। अब यहाँ पर देखना तुम्हें, ये घटा 10x को हमें प्लस y से मल्टीप्लाई करना है। एक घटा है और एक जमा है तो निशान यहाँ पर घटा का आ जाएगा यानी माइनस का आ जाएगा 10x, तो 10x आ गया है और y यहाँ पर तो हमने गुना कर लिया है, इसका गुना ये आ गया, इसका गुना ये आ गया है। अब इसे आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर 50x की घात 2, यहाँ घटा 10x की घात 2, इसे हम और छोटा कर सकते हैं। जमा या घटा करने से पहले हम इसे एक सीरीज में लिख लेते हैं। सीरीज में लिखने का मतलब है पहले सबसे बड़ी घात, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी वाली। तो सबसे बड़ा यहाँ पर है 50x की घात 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 50। उसके बाद ये वाला आएगा घटा 10x की घात 2, घटा 10x की पावर 2, xy वाला आ गया 15xy, जमा का जमा 15y। उसके बाद घटा 10xy, घटा 10xy, 5x। आगे कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस वाला है 5x। अब यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 2 है, तो यहाँ पर इसे हम अलग सोल्व कर सकते हैं। ये xy है, ये xy है, इसे हम अलग सोल्व कर सकते हैं। ये अकेला है तो सेम नीचे आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं, 50 में से 10 घटाएंगे बचेगा 40। x की घात 2 तो ये आ गया x की घात 2, ये प्लस है या माइनस है। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि निशान कौन सी संख्या का बड़ा है। आगे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस 15 में से 10 घटा देंगे तो बचेगा 5। xy है तो यहाँ पर xy उतार लेंगे डायरेक्ट। अब बचा ये अकेला है तो इसे प्लस 5x यहाँ पर उतार लेंगे 5x। और इस प्रकार से इस सवाल को हम हल कर देते हैं और इसका ये आंसर आ गया है। ठीक इसी प्रकार से और भी सवाल अगर आप किस तरह से गुना करने के दिए जाते हैं तो ठीक यही तरीका आपको वहाँ पर गुना करने के लिए अपनाना है। आशा करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए सवाल के साथ।